लाइव क्लासेज में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आपको मैंने 2.1 एक्सरसाइज सिखाई थी, आज मैं उसी समय पर आप सभी बच्चों के लिए एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आप सभी बच्चों के लिए उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले क्लास अपनी शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे क्या घर पर सेफ है, नियम से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को नियमित तौर से आप सभी बच्चे करें। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए 2.2 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। तो 2.2 एक्सरसाइज क्या है, जो आपने किताब खोल ली होगी तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें ये लिखा होगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और आप जिसके नीचे एक्सरसाइज जब क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उसके नीचे आपने 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। आज मैं आप सबको शून्यांक ज्ञात करना सिखाऊंगा और शून्यांकों की सत्यता की जांच करना सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी बच्चों के आगे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने क्या है कि शून्यांक क्या होते हैं। जब हम किसी प्रश्न को हल करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो जो आंसर प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। जैसे आप सभी बच्चों के आगे क्या क्वेश्चन है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन के हमको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो जैसा कि आप पीछे 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि x की घात 2 के साथ कोई गुणांक तो मौजूद है नहीं। गुणांक मतलब इसके साथ कोई संख्या 1 2 3 4 कोई संख्या लिखी तो है नहीं है। तो इस समय हम कितना मानेंगे, 1। और अचर पर हमारे पास कितना, 8। तो 8 के ऐसे 1 और 8 की आप क्या करिए, गुणा कीजिए। 1 और 8 की गुणा कितनी है, 8। 8 की ऐसी व्यवस्था कीजिए कि गुणा करने, जोड़ने पर या घटाने पर हमको कितना प्राप्त हो जाए, 2। तो 4 दूनी 8। अगर 4 की अगर हम 2 से गुणा करें तो कितना मिलेगा हमको, 4 दूनी 8 मिलेगा। और 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मुझको कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक्चुअल फैक्टर हो गया। तो हम इसमें रखते हैं x की घात 2 माइनस 2 की क्या लिखेंगे हम, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 2 और ब्रैकेट में ये वाला x आपका यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, x की घात 2 4 की गुणा x से करिए कितना है, 4x। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो गया। 2 की गुणा x से करिए तो आपके पास कितना आ गया, 2x माइनस का कितना आ गया, 8। बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला वाला क्वेश्चन, चाहे यहाँ पर x लिख दिया उन्होंने क्वेश्चन वाले ने, ये भी x है। लेकिन बच्चों ध्यान से समझें, आपको पूरा पार्ट क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखें अब उसके बाद आप क्या करें, दो के इस पर क्या बनाने, जोड़े बनाने। ठीक है, जोड़े बनाने के बाद में हम लोग इसमें क्या लेते हैं, x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लिया, यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार। मतलब x की घात का क्या, x कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो हमने इसमें x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या रहेगा, x। यहाँ से तो हमने एक x बाहर कर लिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 4। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा प्लस का चिन्ह था तो प्लस का आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास चर पद कॉमन था, लेकिन चर पद तो यहाँ कॉमन है नहीं। लेकिन अचर में 2 और 8 में क्या कॉमन आ सकता है कि 2 और 8 किसी एक संख्या से कर सकते हैं, सिर्फ 2 से। तो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। 2 हमारा 2 एकम 2, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 8 2 4 कितना हुआ, 8। ठीक है, ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट सेम हो जाती है, आपको पीछे 9 में पढ़ाया गया, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसको एक बार लिख सकते हैं x माइनस का 4 और इसको क्या लिखते हैं हम, x प्लस का 2। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करनी है, शून्यांक मतलब x के हमको क्या ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करनी है। तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x क्या करेंगे आप लोग, x माइनस 4 बराबर एक बार क्या मानेंगे, 0। तो x बराबर दूसरी तरफ जाकर कितना हो जाए, प्लस का हो जाए। तो x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्लस का। अगले स्टेप में उधर वाला दूसरा रहेगा आपका x प्लस का 2 बराबर आप क्या मानेंगे, 0। तो x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इस प्रश्न के कितने शून्यांक प्राप्त हो गए, हमको 2। कौन कौन से शून्यांक प्राप्त हो गए, 4 और माइनस का 2। लेकिन सवाल वाले ने क्या, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक आधा क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने दोनों x के दोनों शून्यांक हमने इस प्रश्न के दोनों शून्यांक हमने क्या कर दिए, ज्ञात कर लिए। लेकिन सवाल वाले ने क्या किया है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि इनको क्या कहते हैं, हम इनको शून्यांक तो इनको मूल भी कह सकते हैं। तो यदि कोई अगर हमको द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। तो किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और मूलों का गुणनफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। यदि अगर हम उन मूलों को अल्फा और बीटा मान लें, अगर हमको 2 मूल प्राप्त हुए, हमारे पास इस समय कितने मूल है, हमारे पास 2 मूल है। तो अगर हम इसको अल्फा मान लें एक को और दूसरे को हम बीटा मान लें, तो इस सूत्र के आधार पर हमको मूलों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल, इस वाले जो हमारे पास आगे लिखा माइनस x गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक के
क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर हो जाता है तो हमारी इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी, अन्यथा ये इसके मूल नहीं है। तो सत्यता आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सवाल वाला हमने क्या करा है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल फार्मूला क्या हमारे पास, माइनस माइनस, ठीक है, हमने माइनस लगा लिया अपनी कॉपी पर, x का गुणांक। जहां पर हमारा सवाल चल रहा था, जहां हमारे पास सवाल चल रहा था, x का गुणांक कितना हमारे पास, x का गुणांक कितना, इसमें कितना है 2, लेकिन इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का, तो x का गुणांक कितना होगा, माइनस का 2, ठीक है, बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना, जहां पर हमारे पास x स्क्वायर लिखा है, x स्क्वायर के साथ इसमें क्या लिखा 1, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 हो गया। तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 से 2 को भाग करो तो इसका मतलब हमको प्लस का 2 मिल गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मूल हमारे पास कितने थे, पहला सवाल हमारे पास मूल कितने थे, 2 थे। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, तभी इन दोनों को जोड़ने के बाद में अगर हमको प्लस 2 मिल जाता है तो मूलों का योगफल के लिए ये समीकरण क्या हो जाएगी, सही से तो हो जाएगी, और हमारी सत्यता की जांच आधी कंप्लीट हो जाएगी, और हमको इस पर भी इसको चेक करना होगा। तो मूलों का योगफल, मूल हमको क्या मिले, x बराबर कितना मिला हमको 4, और x बराबर कितना मिला 2, माइनस का 2। इन दोनों का योगफल निकालेंगे, तो योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का चिन्ह, माइनस का 2, तो 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2, तो 4 में 2 घटाए कितना आ गया 2। इसका मतलब आपने मूलों का योगफल का द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला लगाया, तब भी हमको प्लस का 2 मिला, और मूलों का अगर हमने योगफल किया तो हमको क्या मिला, 2 मिला। तो इसका मतलब ये समीकरण इस चीज के लिए क्या सत्य है। जरा हम थोड़ी सी इसकी आगे जांच और कर लेते हैं, क्या, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या निकालते हैं हम लोग, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखते हैं अपनी कॉपी पर क्या लिखा है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देता हूं। अचर पद वह पद होता है जिसके साथ x मतलब चर पद वाली टर्म ना लिखी हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। इसका मतलब ये होगा कि इस सवाल के अंदर अचर पद कितना हमारे पास 8, माइनस का 8। अच्छा, मैं बच्चों आपसे इसमें पूछूं कि सवाल का अचर पद कितना है, तो आप कहेंगे सर की 1। मैं इसमें पूछूं कि अचर पद कितना है, तो आप कहेंगे सर की माइनस का 3। क्या मैं इसमें पूछूं अचर पद कितना, तो कहेंगे सर इसमें अचर पद नहीं है। इसमें कहूं कि बेटा अचर पद कितना है, तो आप कहेंगे सर तो माइनस का 15। मैं कहूं बेटा इसमें अचर पद कितना है, तो आप कहेंगे माइनस का 4। तो इसका मतलब यह है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल। इसका मतलब सवाल में पहुंचते हैं अचर पद। अचर पद इस सवाल के अंदर कितना, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8, ठीक, बटे अपॉन कर लो, ठीक है, बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, जो हमारे पास सवाल चलता है, x स्क्वायर का गुणांक कितना लिखो 1, तो यहाँ पर बटे में हम लिख देंगे 1। तो 1 से 8 को भाग करें तो माइनस का कितना मिल गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मूल इन्हीं दोनों मूलों का गुणनफल करके चेक करते हैं क्या क्या हमको ये प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा। तो मूलों का गुणनफल जो हमको मूल प्राप्त हुए थे उनका करेंगे, तो हम जरा देख लेते हैं कि पहला मूल हमारे पास कितना मिला था 4, ठीक है, इंटू x का दूसरा मान कितना मिला था हमको, माइनस का 2, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, माइनस का 8। इसका मतलब जब हमने मूलों का गुणनफल द्विघात समीकरण के फार्मूले से निकाला तब हमको कितना मिला, माइनस का 8, और हमने अगर उनको दोनों जो मूल हमने ज्ञात किए थे उनसे निकाला तब भी हमको कितना मिला, माइनस का 8। इसका मतलब सवाल में आप लास्ट में क्या लिखेंगे, x बराबर -4 मूल लिखेंगे, मूल x बराबर 4 -2 पर द्विघात समीकरण सत्यापित है, ठीक है बेटा। आप सभी लोगों को आशा कर रहा हूँ कि मन में मैं अपने सोच रहा हूँ कि आप लोग सब सुन रहे होंगे। मेरे मन में ये विचार लग रहा है कि आप सभी बच्चों को ये मैंने क्वेश्चन समझाया है, आप सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर x की टर्म है, यहाँ पर s की टर्म है। आप सभी बच्चे इसी मेथड से इस सवाल को करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। अगला वाला सवाल, ये भी सवाल हमको इसी तरह से लिखा है। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, पहले अगर मैं कोई समीकरण लिखूं तो आप उसको पहले सही रूप में लिखना हो। तो पहले हम x की घातों की टर्म लिखते हैं, फिर x की टर्म लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, अचर पद लिखते हैं कि 6x की घात 2 7x माइनस का 3 लिखेंगे और इस सवाल को बिल्कुल इसी तरह से करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर भी आज इस खंड के अंदर, इस प्रश्नावली के इस खंड में आपको करा रहा हूँ, इस खंड से संबंधित किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप व्हाट्सएप से सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप अपनी क्वेरी भेजें, क्वेश्चन भेजें, आप सभी बच्चों को उसी प्रश्न का आंसर आपको दे दिया जाएगा। आपको इसी आशा के साथ आप घर पर सेव हैं, इसी आशा के साथ मैं अपनी अगली क्लास में आपसे बच्चों से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।